ब्रावो शोएब ब्रावो। वैसे इस इवेंट पर पाकिस्तानी टीवी और फिल्म स्टार से ज़्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो शोएब अख्तर को मिली। कुछ लोग उनकी बॉलिंग से अंडर प्रेशर रहे और कुछ बॉडी से, और वो आपने भी देखा। अब हम देखते हैं कि हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री से पहुंची पर्सनालिटीज़ की क्या राय थी इस इवेंट के बारे में, साथ ही उनके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज फ्रॉम फिल्म्स एंड टेलीविजन मीडिया दुबई में सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच और फैशन शो का हिस्सा बने टू प्रमोट सलमान खान बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन। इस मौके पर हमने उनसे इवेंट में उनकी शिरकत पर बात की। एक्टर रीमा ने बताया कि अगर वो क्रिकेटर होती तो क्या रोल प्ले करती और क्यों। आई थिंक एज ए बॉलर मुझे एक तो मौका मिलता कि मैं अगर अच्छी बॉल नहीं की तो नेक्स्ट वाली बॉल जो उससे अच्छी कर सकूं, अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता और अपनी टीम को मैं सपोर्ट करती बहुत सारी विकेट्स लेकर। मल्टी टैलेंटेड इजाज असलम ने कहा कि वो सेलिब्रिटीज हो या नेशनल टीम, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा अटेंशन ग्रैब करता है। पाकिस्तान इंडिया का हो मैच, नेशनल टीम्स का, या फिर इस तरह का कोई मीडिया की पाकिस्तान इंडिया की टीम हो, तो मैच हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह से खेलते हैं हम लोग। हमने इससे पहले जो मैचेस खेले हैं इंडियन शोबिस टीम से, तो अभी तक तो हम जीतते आए हैं। होप वी विन दिस टाइम आल्सो। अफजल खान आई मीन आवर वेरी ओन रैम्बो ने हमें असल मकसद बताया। असल मकसद तो ये है कि जिसके लिए चैरिटी के लिए जो आए हैं सलमान खान, उनके लिए चैरिटी हो जाए। और उसके बाद ये है कि कौन हारना कोई नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। तो जाहिर है हम भी जीत के जाएंगे। टीम हमारी तो नहीं जीती, हम जीत के जाएंगे। उधर तारिक अमीन ने सलमान खान को सपोर्ट करने पर जोर दिया और साथ ही दुबई में अपना नाम और काम लाने का फैसला किया। I think that we should, support Salman, not only in Dubai, as in Pakistan as well. I'll soon be opening a salon in Dubai. मोमी ने बताया कि वो और सल्लू काफी क्लोज हैं। We are here for being human. Salman's thingy, and Salman is very close to me, and I'm always there for him. Whenever he needs me, I'm there. यहाँ हमें इमरान नजीर ने बताया कि उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप को मिस किया और ये भी बताया कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाए। वो अच्छा खेले, ये इनका बैड डे था। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद थोड़ी सी बॉलिंग में मिस्टेक हुई है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग ज़्यादा अच्छा खेल गए हैं देखा जाए तो। ऑब्वियसली मैंने भी तो बहुत ज़्यादा मिस किया है। फिर हमें टकरा गए एक्टर चंकी पांडे, जिन्होंने शोएब अख्तर की तारीफों के पुल बांध दिए। कि शोएब अख्तर अगर क्रीज में भी खड़े रह के बॉलिंग करे तो भी बॉल नजर नहीं आती है। एंड इफ आई हैव टू बैट अगेंस्ट शोएब अख्तर, आई थिंक आई एम कैचिंग द नेक्स्ट फ्लाइट बैक टू बॉम्बे। मैच भी था, मौसम भी और मौका भी। इस बहाने हमने अपने स्टार से उनके फेवरेट पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में पूछा। बचपन से ये कि इमरान खान का था, इमरान भाई। तो देन आफ्टर दैट जब मैं क्रिकेट खेला हूँ, उसके बाद वसीम भाई जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप किया था। एक सचिन तेंदुलकर। I've really always admired Shoaib Akhtar because we call him the Rawalpindi Express and people in India really fear him. Will always be Sachin Tendulkar. मेरे इमरान खान साहब से फेवरेट रहे। I've never liked any Indian cricketer. तो ये था हंगामा सलमान खान की बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन को लेकर, उस क्रिकेट मैच और फैशन शो को लेकर जिसमें पाकिस्तान और इंडिया से सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। सोबिया खान, CNBC पाकिस्तान। आपको फिर से देखने का मौका मिले, इसी उम्मीद पर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और फिर से वापसी होगी इन योर्स एंड ओनली योर्स फिल्मी समा। We are back. So good to see you once again. और अब back to our filmy business in Filmy Summer. इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं on a sweet note. And what could be sweeter than two hearts getting together forever? मैं बात कर रही हूँ हाल ही में हुई एक शादी की। इस शादी की स्पेशलिटी थी इसका एक्स्ट्रावेगेंट सेटअप, वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में, और उसमें बॉलीवुड की शिरकत। इस मौके पर हमने उनसे सीक्रेट टू मैरिटल ब्लिस जानने की कोशिश की और उस पर हमें बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात सुनने को मिले।
इस शादी को देखकर तो आप मुबारकबाद के बाद एक ही चीज कहेंगे, रिसेशन। कहाँ है रिसेशन? हाल ही में धनक और धक्कन फैमिली की दोस्ती रिश्तेदारी में बदली और इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनकी खुशी में शामिल हुए। एक हफ्ता चली इस शादी को पॉपुलर इंडियन टेलीविजन सीरियल कसौटी की स्टार श्वेता तिवारी ने होस्ट किया। ये बहुत ही अलग, बहुत यूनिक और बहुत ही बड़े स्केल में की गई है। हर चीज ही अलग है यहाँ पर and it's so beautiful and lavish. इस मौके पर हमने सबसे उनकी राय, सीक्रेट फॉर्मूला एंड टिप्स पूछे फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। श्वेता तिवारी का एक्सपीरियंस नेगेटिव होने के बावजूद उनकी अप्रोच पॉजिटिव थी। ये बात सच है कि सच है ये बात कि शादी जन्नत में बनता है। उसके बाद आप कितना साथ में रहते हैं, नहीं निभा पाते, जो भी होता है वो बात की बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब जाने कि जिंदगी में एक बार शादी करना और प्यार करना बहुत जरूरी होता है। अब सुनते हैं कि दिलीप ताहिल क्या कहते हैं। ये देखो, एक ज़माना होता था जब फिल्मों को भी सिल्वर जुबली के लिए 25 हफ्ते चलना पड़ता था। आज की तारीख में एक हफ्ते के अंदर मतलब पिक्चर हिट या फ्लॉप सब मालूम पड़ जाता है। मेरे ख्याल से शादी का भी कुछ ऐसा है, कुछ आई एम सॉरी इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कि आज की दुनिया ही ऐसी है। बट आई थिंक टुडे इफ यू हैव 10-12 इयर्स ऑफ मैरिज इट्स कंसिडर्ड कि बॉक्स ऑफिस में चल गई। कैरेक्टर एक्टर रजा मुराद भी शादी की खुशियों में डूबे नजर आए और दुल्हा दुल्हन के लिए गाना भी गाया। मेरी दूरों से आई बारात सजन मैं गाऊंगी। मेरी शादी पे तो सेट सॉन्ग बज रहे थे क्योंकि बहुत ही अलमनाक वाकया है वो मेरी जिंदगी का। यहाँ रजा मुराद ने फिर से एक पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल को मुबारकबाद दी और अपनी मुराद हमसे शेयर की। मैं बड़ा खुश हूँ एक शादी से और अल्लाह करे वो शादी बहुत कामयाब हो। मेरी मुराद जो है, रजा मुराद की मुराद जो है वो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी से है। उस शादी में मैंने भी शिरकत की थी। तो मैं चाहता हूँ कि इससे क्या होगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो और बेहतर होंगे, बहाल होंगे। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए। अभी ऐसा हुआ कि शोएब मलिक आए और हमारी हिंदुस्तानी लड़की को ब्याह कर ले गए। अब बारी होनी चाहिए हिंदुस्तानी दूल्हा की। वो पाकिस्तान आए और एक बड़ी खूबसूरत सी, पाकिस्तान की लड़कियां तो खूबसूरत होती ही हैं, तो वो खूबसूरत सी पाकिस्तानी लड़की को ब्याह के हिंदुस्तान ले जाए और ये सिलसिले जो हैं ये चलते रहें तो एक बहुत ही खूबसूरत अटूट रिश्ते में दोनों ममालिक बन जाएंगे। And now his take on that secret formula of happy married life. अजीब बात है बुनियादी दोस्ती के लिए, अजीब बात है बुनियादी दोस्ती के लिए एक अजनबी को जरूरत है, अजनबी के लिए। रजा मुराद ने खूब कहा, दो अजनबी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए जिएं और इस नए कपल इनकी तरह हर कपल की जिंदगी हैप्पीली एवर आफ्टर हो। सोबिया खान, CNBC पाकिस्तान।